हेलो एवरीवन, DTPSB की तरफ से एक अपडेट आया है और अपडेट आप में से काफी सारे लोगों को पता भी लग गया होगा कि मैं किस अपडेट के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि कल यानी कि 26 तारीख को ही एक डेट शीट की लिस्ट आई थी DTPSB की तरफ से कि 16 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक PRT, TGT और PGT तीनों के लिए ही एग्जाम की डेट शीट आ गई थी। और डेट वाइज उन्होंने डेट शीट दे दी थी कि TGT, PGT और PRT के एग्जाम जो होने हैं वो किस किस डेट पे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो वो डेट शीट आ गई थी और सडनली आज ही एक बड़ा बदलाव कर दिया है। वो जो एग्जाम की डेट शीट कल आई थी यानी कि 26 तारीख को जो डेट आई थी, अब वो पोस्टपोन करा दिए गए हैं। हाल ही में 2025 में जो वैकेंसी आई थी PRT, TGT, PGT की, इनमें से DSSB ने और जो एज क्राइटेरिया था वो घटा दिया था, एकदम फिनिश कर दिया था और हटा करके 30 कर दिया गया था। तो ये जो एज क्राइटेरिया था, जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पे इनको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं थी। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं थी। और उसके बाद डेट भी क्लोज कर दी गई और उसके बाद कल यानी कि 26 तारीख को एग्जाम डेट शीट उन्होंने अपलोड कर दी थी। और आज यानी कि 27 नवंबर को एक बड़ा बदलाव हुआ है और ये एक खुशी की बात है। टू बी ऑनेस्ट, ये एक खुशी की बात है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। चाहे वो हम जैसे लोग हों या फिर वो लोग हों जो ओवर एज हो चुके हैं। वो ओवर एज होना उनकी गलती नहीं है। ओवर एज होने के लिए एक होता है ना कि वैकेंसी भी निकालनी चाहिए। अगर वैकेंसी आप ऑन टाइम देते रहोगे तो कोई भी इस चीज के लिए फाइट नहीं करेगा। ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या MA, इन सबको करने के लिए, साथ में CTET भी, इन सबको करने के लिए 30 साल की उम्र यूं ही हो जाती है। तो 30 साल तक की उन्होंने एज लिमिट कर दी थी, ये एक वजह था। और इस चीज के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको जीत भी मिली है। बहुत ही खुशी की बात है कि उनको जीत मिली है। एंड आगे जाके हम नहीं चाहते कि हम भी उसी चीज का हिस्सा बनते, कि हमको भी उस प्रोटेस्ट में भाग लेना पड़ता या अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। बट एक दिन बाद ही इनको ये समझ में आया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि कल की डेट में इन्होंने डेट शीट डिक्लेयर कर दी है। तो बच्चों को एक एक्साइटमेंट थी कि वो पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और तो उनको एक रहता है कि हाँ अब डेट शीट आ गई, अब तो और भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। और वो कर भी रहे थे। जब से फॉर्म आए हैं तब से सारे जो कैंडिडेट हैं वो लगे हुए हैं अपनी तैयारी करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए लगे हुए हैं। और ये लास्ट मोमेंट पर आकर डेट चेंज कर रहे हैं। जस्ट एक दिन बाद ही इन्होंने पोस्टपोन कर दिया एग्जाम को, सिर्फ एक दिन बाद ही। कल की फिर डेट शीट की कोई नीड ही नहीं थी। अगर उनको ऐसा करना ही था तो कल की डेट शीट की कोई नीड नहीं थी। और बहुत ही खुशी की बात है कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनको भी ओवर एज एक कहना ठीक नहीं है। ओवर एज मीन्स कि 30 से लेकर अगर 31 साल का भी कोई है तो उसको मौका नहीं मिल रहा था। तो अच्छी बात तो ये नहीं है, मौका उसे भी मिलना चाहिए। तो एक तरफ उन लोगों को भी मौका मिल गया फॉर्म भरने के लिए और दूसरी तरफ जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से ही उनको और पढ़ने का मौका मिल गया। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम ये ठीक नहीं हुआ है, ये क्यों हो गया है, ऐसा क्यों हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों की फीलिंग जो है, अगर वो खुद अगर सोचो तो अच्छा हुआ है। क्योंकि अगर हमको ही या फिर जो लोग अभी अंडर एज हैं, 30 तक के नहीं हुए हैं, उनको अगर मौका ना मिले तो सोचो कैसा लगेगा, है ना। तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्टपोन हो रहा है और पढ़ने का मौका मिल जाएगा, वो भी अच्छी बात है। एंड तैयारी करते रहिए। क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम मार्च में है या अप्रैल में है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जो फीमेल है उनको 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन फिर से मिल गया है। पहले उनका 40 ही था, 40 से घटा करके 30 कर दिया गया था। अब उनको फिर से 40 का एज रिलैक्सेशन मिल गया है। 10 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिल गया है फीमेल को। एंड कंफर्म नहीं है कि मेल को भी ये कितना मिला है, मतलब अभी ये शायद कंफर्म नहीं है। जो एज रिलैक्सेशन में जिनको जीत मिली है वो मतलब एक महिलाएं जाके फाइट कर रही थी, उस चीज़ को हम लोग नहीं फील कर सकते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं अपने हमारे ऊपर नहीं वो गुजरी है वो चीज़। क्योंकि जो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपना सारा काम काज छोड़ के वो अपनी अपनी पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे थे। वो लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे और सब लोग मिलके इकट्ठा होके वहां जाकर के अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं फील कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि क्यों डेट बढ़ा दी, ऐसा क्यों कर दिया, क्यों पोस्टपोन कर दिया। ऐसा नहीं है, जस्ट उनकी फीलिंग्स को समझो क्योंकि उनके लिए उनके हित में फैसला हुआ है। वो काफ़ी टाइम से 7 नवंबर को डेट क्लोज हुई थी एग्जाम की, और 7 नवंबर से पहले से, जब से वैकेंसी आई थी तब से ही वो लोग अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद 7 नवंबर को भी उनको काफ़ी होप थी कि उनके हित में होगा। लास्ट 7 नवंबर तक का उन्होंने वेट किया था कि ऐसा हो सकता है। और उसके बाद डेट क्लोज हो गई। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन बढ़ेंगे, ऐसा लग रहा था कि फिर से जो है फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ेगी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो बहुत ही मतलब सैड बात थी, बहुत दुख वाली बात थी ये। उन्होंने फाइट की है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं उन्होंने फाइट की, उन्होंने सबके लिए फाइट की है। भले ही उनको मौका नहीं मिला था लेकिन उन्होंने अपने लिए मौका पाने के लिए आगे तक जो लोग ओवर एज हो जाएंगे, जिनको मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए भी रास्ते खुल चुके हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं फाइट किया है, उन्होंने सबके लिए किया है। तो इस फैसले का सम्मान कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड पढ़ने का और ही मौका मिल गया, तो इस चीज़ को सोचकर देखिए कि पढ़ने का मौका मिल गया है। अगर मार्च में एग्जाम होना था तो अप्रैल में हो सकता है या फिर आगे भी जा सकता है। तो मार्च अप्रैल जो भी है
तो ये एक अच्छा मौका है एंड ऑफिशियली ट्रिपल एसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आ ही जाएगा 1-2 दिन में। एंड अभी 1 महीने के बाद एग्जाम वगैरह की डेट आएगी। अभी 1 मंथ तक तो मानकर चलिए कि कोई डेट नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। डेट को पोस्टपोन किया गया है, तो इट मीन्स कि फॉर्म रीओपन होंगे और ये लोग फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद फिर न्यू डेट आएगी, ऐसा कुछ प्रोसेस होगा। जिन लोगों का एग्जाम हो गया है वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि मैम रिजल्ट कब आएगा। तो प्लीज रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि DSSB ने मतलब जब एग्जाम हो रहे थे TGT PGT और PRT के, उसी दरमियान उन्होंने न्यू वैकेंसी दे दी थी, तो उनकी तैयारी कीजिए। मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई थी और मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो मुझको भी मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का, तो अच्छी बात है अगर आपको टाइम मिल रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग न्यूज DSSB से रिलेटेड या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको दे सकूं। एंड कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं यूपी PGT और यूपी TGT PGT की, LT ग्रेड की एंड DSSB TGT PGT की, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूँ। TGT PGT की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी ही सब कुछ होती है, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, NCERT कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।